इसमें हम लोग को मेनली 3 चीज पढ़ना है। एक पढ़ना है मीन, दूसरा मीडियन और तीसरा मोड। ठीक है, मीन मतलब हो गया माध्य, मीडियन मतलब हो गया आपका माध्यक, या कभी कभी माध्यिका लिखा हुआ भी आएगा। ठीक है, दोनों में से कुछ भी। और मोड मतलब हो गया बहुलक। ठीक है, यही 3 चीज हम लोग को स्टैटिक्स में जो है सांख्यिकी में पढ़ना है। ठीक, इसके अलावा एक था आपका तोरण, जो कि सिलेबस से हट चुका है इस साल। अब इसमें एक तो फार्मूला सबका आएगा, जैसे इसमें 3 तरह का फार्मूला है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी फार्मूला बहुत बार हम करवा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या फिर से बता दें या आगे बढ़ जाए? आगे बढ़ जाओ सर। ओके, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कोई एक डाटा आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, कुछ आंकड़ा दिया हुआ है और उस आंकड़ा का जो माध्य है वो बोल दिया कि 25 है। ठीक है, कुछ आंकड़ा आपके पास दिया हुआ था, मान लेते हैं ABCD इस तरह का, और इसका माध्य था 25। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हर आंकड़े को, सारे आंकड़े में अगर हम 2 जोड़ दें तो माध्य क्या होगा? क्या हो जाएगा माध्य, कोई बताएंगे? इसी रहेगा। 25 रहेगा। कोई और ट्राई करेंगे? देखिए, होता क्या है एक्चुअली में कि अगर इसका माध्य 25 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसे मान लेते हैं, एक तो हम बताते पहले डिटेल में, फिर इसका शॉर्ट बताएंगे। इसका माध्य दिया हुआ है 25, तो माध्य का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो ये होता है सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरे पास आंकड़ा है वो है ABCD, है ना? तो ये हो गया A+B+C+D। तो सिग्मा FI मतलब यहाँ पर टर्म कितना है, तो 1 2 3 4। ठीक है, और माध्य मेरे पास दिया हुआ था 25। तो यहाँ से A+B+C+D सबका अगर जोड़ निकालें कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 20। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, इसका हम निकाल के ये इक्वेशन 1 मान के हम लोग रख लेंगे। अब नया आंकड़ा जो है उसमें क्या किए हैं, सब में हम 2 जोड़ दिए हैं। A में 2 जोड़ दिए, B में 2 जोड़ दिए, C में D जोड़ दिए, D में। अब हमको नया माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, नया माध्य, तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा भाई, सिग्मा FI/XI/सिग्मा FI। अब मेरे पास जो नंबर है वो है A+2 B+2 C+2 D+2, और नीचे में कितना आएगा? हर 4 ही रहेगा, क्योंकि डाटा 4 ही था ना। 1 2 3 और 4। अब यहाँ से इन सबको जोड़ ले हम लोग। A यहाँ से 2 2 4 2 6 2 8 हो जाएगा, है ना? A+B+C+D, और ये हो गया 8 अपॉन में 4। और ऊपर देखिए इक्वेशन 1 में आपको दिख रहा होगा A+B+C+D का वैल्यू, ये कितना है? 100। 100, 100 मतलब कि, और +8/4, इसको ऐड कर लेंगे तो 108/4, और इसको अब कैंसिल कीजिएगा तो 27 आ जाएगा।
तो हमारा नया माध्य आ गया 27। अब ये जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ये आएगा सिर्फ 1 मार्क्स का। तो 1 मार्क्स में क्वेश्चन में अगर इतना लंबा चौड़ा करेंगे तो बहुत टाइम खा जाएगा। ठीक है, तो इसका एक ट्रिक होता है कि अगर आपके पास गिवन हो कोई माध्य, ठीक है, कोई माध्य दिया हुआ हो कि किसी आंकड़े का माध्य 25 है, वो आंकड़ा कितना भी हो सकता है, 10, 20, 30 जो भी हो, और उसमें क्या बोलेगा कि उसमें हम 2 जोड़ दिए सब में, तो नया माध्य निकालना होगा। तो सिंपली क्या कीजिएगा, जो पुराना माध्य था, है ना, उसमें नया वाले माध्य को जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ से कितना आएगा, 25 + 2, 27 हो जाएगा। यस सर। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे, है ना। दूसरा ट्रिक क्या हो जाएगा कि सिंपली क्या करना है, पुराना माध्य में जितना जोड़ा है वो लिख देना है, 27। तो इसके लिए आपको पेन लगाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन जब भी आया हुआ है, हर बार एमसीक्यू में ही आया है, या आपका ले रहे हैं, ठीक है, 2015 क्वेश्चन है कि कुछ आंकड़ों का माध्यक 21 है, ध्यान दीजिएगा माध्यक इस बार लिखे हुए हैं, और या सभी आंकड़ों में 3 की कमी की जाती है, 3 की कमी की जाती है, तो नया माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या होगा आंसर? 18। बिल्कुल, माध्य बोले या माध्यक बोले कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो इसका हम लोग डायरेक्ट आंसर देंगे कि आंसर हो जाएगा आपका 21 - 3 = 18। अगर बोलेगा कि जोड़ना है तो जोड़ लेना है ना। अगर बोलेगा कमी करना है, कमी किया जाता है तो माइनस कर देंगे। अगर बोला जाता है गुना किया जाता है तो गुना कर देंगे। और अगर बोलेगा डिवाइड किया जाता है तो डिवाइड, है ना। तो कुछ भी बोले आप सेम वही काम कर लीजिएगा, माध्य या माध्यक, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? नो सर। ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता है और इस बार भी आया था आपका, कि माध्यक वर्ग या बहुलक वर्ग निकालने के लिए माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग निकालना, ये भी इसी तरह से बस 1 सेकेंड का काम है, ठीक है। बहुलक वर्ग निकालना तो बहुत आसान है, माध्यक वर्ग निकालने में आपको मुश्किल से 10-15 सेकेंड लग सकता है। जैसे कोई अगर हम डाटा ले, ठीक है, एक आसान सा हम डाटा लेते हैं। यहाँ मान लेते हैं विद्यार्थियों की संख्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, और इस साइड ले लेते हैं उनका एग्जाम आया हुआ मार्क्स, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। तो 0 से 10 में मान लेते हैं कि 5 बच्चे आ रहे हैं, 10 से 20 में 10 बच्चे आ रहे हैं, 20 से 30 में 15, 30 से 40 में 12, 20। और इसमें 20 ना, चलिए 20 ले लेते हैं, 20, और इसमें मान लेते हैं कि 7 बच्चे 25। आए, ठीक है। बढ़ाना नहीं है 20-25 उस तरह से, तब तो आप अलग चीज़ समझने लगता है, तो वो ठीक करने दीजिए। कुछ भी हो सकता है यहाँ, यहाँ पर हम कर देते हैं 13, ठीक है। तो अलग अलग मार्क्स आया हुआ था सबका, इसमें निकालना है माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग। तो जिनको पता है वो बताइए पहले आंसर। निकालते हैं। चलिए बताते हैं फिर।
यही कर लेते हैं सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले बहुलक वर्ग जानते हैं कैसे निकलता है। तो बहुलक वर्ग निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि वैसा वर्ग अंतराल जिसका कि फ्रीक्वेंसी है ना, बारंबारता सबसे ज़्यादा आया है। किसका बारंबारता सबसे ज़्यादा है? सर 20 40 20 आया हुआ है। किसका? 30 40 का 30 40 वालों का। हो गया आंसर। बहुलक वर्ग जैसे ही पूछा, बहुलक वर्ग ये हो गया 30 से 40। ठीक है। अब एग्जाम में इसी को इंप्रूव करके क्या पूछता है, कह देगा बहुलक वर्ग का बताइए निम्न सीमा क्या है। तो निम्न सीमा क्या हो जाएगा? 30। और उच्च सीमा बोलता तो 40 40, है ना। तो इसी को इम्प्रोवाइज अगर करेगा तो वैसा ही पूछेगा, और कुछ ज़्यादा नहीं। ये तो हुआ बहुलक वर्ग का बात। अब हम लोग करते हैं माध्यक वर्ग का बात। ठीक है। 30 और 30 माध्यक वर्ग नहीं, 30 और 40 ये माध्यक वर्ग भी। माध्यक वर्ग भी ठीक है, देख लेते हैं। तो ये है माध्यक वर्ग। देखिए माध्यक वर्ग निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है कि जो भी दिया हुआ है आपके पास डाटा, इन सबको आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। तो इन सबको जब ऐड कीजिएगा तो 10 5 15 और ये हो जाएगा 20 20 40, तो 55 आ जाएगा। ठीक है। इसको जब ऐड कीजिएगा तो सब मिला के टोटल 55 आ जाएगा। तो ये होता है एन, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं एन या सिग्मा एफ आई भी बोल सकते हैं। तो हम लोग निकालते हैं n/2। ठीक है। 55/2। तो इसको कीजिएगा तो कितना जाएगा? 26 दूनी 52, 27 दूनी 54 होता है, तो 27.5 आ जाएगा। ठीक है। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 27.5 आएगा। अब 27.5 से जस्ट बड़ा आपको सी एफ निकालना पड़ेगा। ठीक है। इसमें एक डाटा आपको करना पड़ेगा सी एफ। एग्जाम में बहुत बार आपको ऑलरेडी सी एफ दिया रहेगा, और या नहीं तो सी एफ निकालना पड़ेगा। तो इस केस में हम लोग के पास सी एफ है नहीं, तो पहले आपको सी एफ निकालना पड़ेगा, है ना। तो जरा निकालिए। सी एफ निकालते कैसे हैं, याद है किसी को? 5 सर प्लस करना 5 5 15 15 15 और 28 28 48 48 और 55 55। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि इसका जो सम आएगा और इसका जो लास्ट आएगा दोनों सेम आएगा, है ना। तो अब देख लीजिए कि 27.5 से जस्ट ज्यादा कौन सा है? 28 28। 27.5 से जस्ट बड़ा जो है वो 28 है। इसीलिए मेरा जो बहुलक सॉरी माध्यक वर्ग जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20 से 30। ठीक है। तो माध्यक वर्ग हो गया 20 से 30। ठीक है। तो बहुलक वर्ग माध्यक वर्ग समझ गए। यस सर। तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इस बार 30 सेकंड में जरूर आंसर आ जाना चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट। ओके सर। इतना इसको रहने दिए हम। बहुलक वर्ग तो आप देखते ही बता दीजिएगा यहाँ पर डाटा। फिर से यहाँ ले लेते हैं हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ ले लेते हैं उनका मार्क्स 10 से 20, 15, 20 से 30, 12, 30 से 40, 5, 40 से 50, 13। चलिए निकालिए इसका। 10 और 20 बहुलक वर्ग। बहुलक का तो 10 और ठीक है। तो सेकेंड में आंसर दे दिया आप लोग। ये आ गया 10 से 20, बिल्कुल सही था। सर जी वो होगा 30 से 40।
माध्यक वर्ग कितना आ रहा है? 30 से 40। 1 2 और निकालिए, फिर हम लोग कंफर्म हो लेंगे। 22.5 15 और 12 चलिए देख लेते हैं 30 40 या 20 30। सबसे पहले CF निकालेंगे, तो CF निकालने के लिए हम लोग फर्स्ट नंबर को वैसे ही लिख लेते हैं 15। फिर सेकेंड नंबर लिखने के लिए 15 में 12 को ऐड करके लिखते हैं, तो 15 और 12 जोड़ेंगे तो 27। फिर अगला नंबर में 27 और 5 को जोड़ के लिखते हैं 32 हो जाएगा बिल्कुल। और इसको भी 13 कितना हो जाएगा? 45। इसको भी ऐड कीजिएगा तो आपको 45 ही आएगा। ठीक है, तो n/2 हम लोग निकाल लेंगे, तो 45 अपॉन में 2 तो 22.5 आ जाएगा। तो इससे जस्ट बड़ा है आपका 27, इसीलिए जो बहुलक वर्ग हो जाएगा मेरा वो हो जाएगा 20 से 30, ये वाला हो जाएगा। अभी माध्य का भी बता दो। माध्यिका, ये माध्यक या माध्यिका एक ही बात है? माध्य माध्य पूछना सर है क्या? सर माध्य है, 3 का कह रहा है। माध्य जी माध्य का और बता दो। माध्यक और बता दो, समझे नहीं क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हैं? एक और क्वेश्चन इस पर। नहीं सर, क्वेश्चन माध्य वर्ग निकालने का। ये बोल रहे हैं क्या माध्य वर्ग? यस सर। माध्य वर्ग नाम का ऐसा कुछ नहीं होता है। वैसे अगर करना है, जैसे मान लेते हैं इसमें हम निकालते हैं माध्य वर्ग, ऐसी डायरेक्ट नहीं निकलता है। माध्य वर्ग अगर निकालना हो ना, वैसे एग्जाम में ये पूछता नहीं है, ठीक, और ना कभी आया है ना आएगा भी नहीं। वैसे अब वो करना है तो क्या करना होगा, उसमें सबको फिर वही निकालना पड़ेगा आपको। ये और ये दिया हुआ है, तो पहले इसमें से आपको xi निकालना होगा, है ना। इससे आपको xi फाइंड आउट करना होगा। तो 10 से 20 के बीच में कितना जाएगा? 15। फिर उसी तरह से 25 35 45। अब इस xi को, और ये है मेरा fi, xi और fi को मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो वहां से आपका आ जाएगा क्या? माध्य। पहले आपको निकालना होगा माध्य इस वाले फॉर्मूले से। ओके सर, समझ। और जो भी आ जाएगा, मान लेते हैं कि माध्य आ गया, मान लो कि माध्य आया 27 आ गया, है ना, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं। तो अगर माध्य 27 आएगा तो 27 किसके बीच में आया? 20 और 30 के बीच में आया, तो माध्य वर्ग 20 से 30 हो गया। ठीक है, अब ये इसीलिए नहीं पूछता है क्योंकि माध्य वर्ग निकालने के लिए पहले माध्य निकालना पड़ता है। तो जब हमको माध्य पता चल ही गया तो माध्य वर्ग क्यों निकालेंगे, है ना। और इन दोनों में इसीलिए पूछता है क्योंकि बहुलक वर्ग निकालने से बहुलक का पता नहीं चलता है, सिर्फ ये पता चलता है कि मेरा जो बहुलक आएगा उसका आंसर इसी के बीच में आएगा, है ना। इसीलिए ये नहीं पूछता एग्जाम में, ये दोनों पूछता है। ठीक है, चलिए, तो बहुलक वर्ग माध्य वर्ग मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। यस सर। यस सर। ठीक, यस सर। अब अगला क्वेश्चन। इसको इरेज कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। सर जी एक सवाल पूछना था। हाँ पूछ लीजिए। सर जी जैसे हम बहुलक और माध्यक निकालते हैं, अगर इनका मान पॉइंट में आता है तो सर जी ऐसे पॉइंट में आ सकता है आंसर? हाँ पॉइंट में आ सकता है, बस आपको ध्यान यही रखना है कि जो बहुलक वर्ग हुआ तो बहुलक अगर निकालिएगा तो इसके बीच में आंसर आएगा, माध्यक निकालिएगा तो इसके बीच में आंसर आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि 22.5 आया है, तो 22.5 क्या हुआ कि मार्क्स हुआ ना,
है ना। यस सर। ये जो 22.5 है ये एक क्या है, ये मार्क्स है, नंबर है। किसी भी स्टूडेंट का कितना मार्क्स आया वो है, इसीलिए ये आ सकता है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं है। 22.5 नंबर तो आ ही सकता है माध्य में। हाँ 22.5 अगर स्टूडेंट का बात हो तो 22.5 स्टूडेंट हो नहीं सकता है, तो पॉइंट में आएगा। ये था नंबर ऑफ, ये मार्क्स ये हम ही कर लेते हैं, ये उल्टा लिखाया हुआ है क्योंकि ये मार्क्स था और ये था नंबर ऑफ स्टूडेंट। हाँ फिर 0 से अधिक, 10 से अधिक, 20 से अधिक, 30 से अधिक, 40 से अधिक और 50 से अधिक, है ना, सब में अधिक लिखा हुआ है। यहाँ पर 0 से अधिक मतलब हो गया 0 और 0 से अधिक, है ना, 0 भी इसी में आ गया। इसमें मान लेते हैं 63 है, यहाँ 58, 55, 51, 48 और 42 है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि इसका बहुलक वर्ग क्या होगा। सर 63। सर 0 से 10। 0 से 10 इतना आसान नहीं है। देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या है ना कि फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है, अगर इसको ध्यान से देखिएगा, ये फ्रीक्वेंसी है। देखिए फ्रीक्वेंसी कैसा होता है, कभी छोटा कभी बड़ा, इस तरह से होता है ना, कहीं भी अगर आप देखिएगा किसी भी टेबल में, इस वाले में भी फ्रीक्वेंसी छोटा बड़ा होता है। लेकिन जब हम लोग CF निकालते हैं वो क्या होता है, या तो बढ़ते हुए रहेगा या घटते हुए रहेगा, है ना। और जब भी आपके पास इस तरह का डाटा हो, से अधिक या से कम, तो हमेशा इस साइड जो दिया रहेगा वो CF रहेगा, वो F नहीं होगा, है ना। ये जो एक्चुअली में दिया रहेगा वो CF है, संचयी बारंबारता, ठीक है। तो एग्जाम में CF लिखेगा नहीं, लेकिन आपको ये समझ जाना है, जैसे इधर देखिएगा अधिक लिखा हो या कम लिखा हो तो इस साइड CF ही दिया रहेगा। तो पहले आपको निकालना होगा F इसमें, और तब फिर बहुलक वर्ग, माध्यिका वर्ग, है ना, तब वो निकालना है। तो पहले इससे निकालिए F और उसके बाद आंसर बताइए। शुरुआत करेंगे लास्ट से, है ना। अंतिम में जो दिया है मेरे पास CF, इससे स्टार्टिंग करेंगे, और से कम दिया रहता तो शुरुआत हम लोग करते ऊपर से। हाँ ऊपर से, फर्स्ट वाले से, नंबर से। तो सबसे पहले जो लास्ट में दिया है उसको उतार लीजिए 42, और इसके बाद 48 में से 42 माइनस कर लीजिए, कितना आएगा, 6 आ जाएगा, है ना। ये 6 हो गया। फिर उसी तरह से 50 इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, 51 में से 48 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद फिर इसमें से इसको माइनस कीजिए, 4, नेक्स्ट 3, सबसे लास्ट कितना, 5, ठीक है। तो अब जरा बता दीजिए बहुलक वर्ग कौन सा था, 50 से 60। 50 से 60 था, ठीक है। तो यहाँ बहुलक वर्ग हो गया 50 से 60। और इसी में अगर पूछता आपका ये माध्यिका वर्ग या माध्यक वर्ग तो क्या होता, है ना। अच्छा इसमें अगर क्वेश्चन पूछता कि बताइए कि अगर किसी वर्ग का वर्ग अंतराल अगर है, मान लेते हैं 20 से 30, तो इसका बारंबारता कितना होगा, 25। 25 है।
20 से 30 वाले में देखिए 20 से 30 इसी में आएगा, तो 20 से 30 वाले में कितना है बारंबारता 4 है ना, बारंबारता पूछ रहा है एफ। यस सर। तो ये हो जाएगा आपका 4। जैसे अगर पूछते हम एक और क्वेश्चन 30 से 40 का बारंबारता कितना होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बस हम थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर दिए हैं कि अगर थोड़ा घुमा फिरा के पूछे तो। मैंने बताना था हमको कि टेबल किस तरह से आप बनाएंगे, से अधिक से दिया रहे तो। एक से कम वाला भी टेबल बता देते हैं जिससे आपको क्लियरिटी आ जाए। क्योंकि से कम वाला बहुत सारा एग्जाम्पल आपके बुक में है, से अधिक वाला नहीं है एग्जाम्पल। तो से अधिक वाला बस ध्यान रखिएगा, नीचे स्टार्ट करना होता है। तो से कम वाला एक बना देते हैं। ये हो गया अंतराल या वर्ग अंतराल जो भी लिखे, और इधर हो गया एफ। ठीक है, यहाँ समझ आइएगा कि एफ जो दिया हुआ है ये फ्रीक्वेंसी ये सी एफ एक्चुअली में है ना, यहाँ पर ये कैपिटल एफ है। 20 से कम, 40 से कम, 60, 80 और 100। ठीक है, इन सब से कम है तो इसका एफ है यहाँ पर 15, 37, 74, 99 और 120। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि माध्यक वर्ग क्या होगा और बहुलक वर्ग का उच्च सीमा क्या होगा। ठीक है, एक बार फिर से बोलिए, आवाज नहीं आया। 80। अच्छा, इसका आंसर आ रहा है 80। और माध्यक सर बहुलक आ रहा है 80 से 100। नहीं, हम सिर्फ उच्च सीमा पूछे हैं, तो या तो 80 या तो 100। 100। 100। चलिए निकालते हैं अब। देखिए, सबसे पहले निकालेंगे हम लोग माध्यक वर्ग। अगर मेरे पास सी एफ ऑलरेडी गिवन होगा, है ना, जब भी से कम होगा इसका मतलब सी एफ ही दिया हुआ है ना, वहाँ पर सी एफ ही होगा, तो वहाँ टोटल मेरे पास किया हुआ रहेगा। अगर ये से कम होगा तो टोटल आपको नीचे में मिल जाएगा, और यही अगर से अधिक होता तो टोटल आपको ऊपर मिलता। तो ये हो गया एन, तो n/2 कर लेंगे हम लोग, है ना। 60। पहले n/2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 60। और अब देख लेंगे कि 60 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर है, ये है ना 74। यस सर, 74। 74 है, और 74 के जस्ट सामने आएगा आपको कितना 40 से 60। 40 से 60 आएगा। क्योंकि ये अगर इसको बनाएंगे 20 से कम, मतलब कि ये बनने वाला है 0 से 20, ये बनने वाला है 20 से 40, तो ये बनेगा 40 से 60। तो ये हो गया 40 से 60 आंसर। लास्ट वाला देखते हैं, सॉरी, अब बहुलक वर्ग के लिए हमको एफ निकालना पड़ेगा। तो जब से कम होता है तो एफ का स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, ऊपर से या नीचे से? ऊपर से। ऊपर से। तो फर्स्ट नंबर को वैसे ही हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, और फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे
कितना आएगा? 22। 22। फिर अगले वाले को माइनस कीजिए। 52। 58 आएगा। 52। कम आएगा। 37 2 से उत्तर होता है 37 होगा ना? अच्छा 37। सर जी ये माइनस क्यों नहीं आएंगे? फिर इसमें इसको माइनस कीजिए। 25। 25। फिर लास्ट 21। 21। माइनस करने में ये ध्यान रखिएगा कि जब माइनस करते हैं तो फर्स्ट नंबर तो वैसे ही उतारते हैं और उसके बाद अगले वाले नंबर से इसको माइनस करते हैं, है ना? इससे माइनस नहीं कीजिएगा। इसीलिए हो सकता है आप उसमें बता रहे थे अलग आंसर। हमेशा इस वाले में इसको माइनस करना है ना? जब हम लोग से अधिक भी कर रहे थे तो क्या कर रहे थे? इसी तरह से माइनस कर रहे थे, एक में से एक घटा रहे थे, है ना? अगर से अधिक वाला आपको दिखाए तो यहाँ पर भी देखिए, हम पहले 48 से 48 जाने में 6 था तो 6 लिखे थे। फिर 48 से यहाँ पर जाने में मतलब इसको माइनस किए थे तो 3 आया था, है ना? तो इस तरह से माइनस कर रहे थे। उसी तरह से यहाँ भी। तो अब सबसे ज़्यादा किसका आ गया? 60 10 30। तो सबसे ज़्यादा तो ये है ना, 37। सबसे ज़्यादा ये है। और इसमें क्या है? 40 से 60 है। और पर इसका हम 60 पूछे थे उच्च सीमा, तो उच्च सीमा हो जाएगा आपका 60। ठीक है। तो इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन हो सकता था, इजी और हार्ड, 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स का और 3 मार्क्स का, है ना? 3 तो नहीं, 2 तक बोलिए, वो हम यहाँ पर करवा दिए। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा उच्च सीमा 60। इस टाइप का क्वेश्चन आपका अब एग्जाम में मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए। ठीक है। सर आज टेस्ट लोगे ना? हाँ लेंगे। इसके बाद आते हैं एक बड़ा वाला क्वेश्चन, जिसमें कि आप लोग पिछले बार सब लोग गलती किए थे, उसको बता देते हैं, उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा बता दीजिए, फिर हिंट देके पहले आगे। एक्सपेक्ट निकालेंगे। हाँ, ये निकाल लीजिएगा, सिग्मा एफ। ठीक है। और एक जैसे आप बताएं कि इसमें आपको निकालना पड़ेगा पहले एक्स आई, वो निकाल लीजिएगा, फिर मल्टीप्लाई करके एफ आई एक्स आई आएगा और तब फॉर्मूले पर आप पुट कर लीजिएगा तो आपका आ जाएगा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो अगर ये हो जाएगा तो हम आगे बढ़ जाए बड़े वाले क्वेश्चन के लिए। हाँ सर आगे कर लेंगे। ठीक है, इसको ट्राई कर लीजिए, अगर नहीं होता है तो फिर कल पूछ लीजिए, कल स्टैटिक्स का ही क्लास लेंगे फिर से, है ना? क्योंकि 1 2 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बचा हुआ है, इंपेरिकल फार्मूला सब। नेक्स्ट मैन जो हम बताना चाह रहे थे, जब 2 2 एब्सेंट होता है ना, ये वाला आपका बन जाता है, लेकिन जब 2 इसमें एब्सेंट कर देता है ना, तब गलती हुआ था पिछले बार सबका। बस 1 2 ऐसा था जिसका थोड़ा थोड़ा सही हुआ था, लेकिन पूरा उसका भी सही नहीं हुआ था, कुछ ना कुछ गलती कर दिया था इक्वेशन बना के सॉल्व करने में। तो सबसे पहले जब इस तरह क्वेश्चन आपको दिख जाए, ठीक है, तो पहला काम कर, इसमें आपको 2 इक्वेशन मिलेगा, है ना? वीडियो को हम बीच में पॉज कर देते हैं और इसको बाद में हम अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर। एग्ज़ाम के टाइम आप अगर मिलेगा समय तो देख सकते हैं, या कभी रिवीजन करने का मन हो तो देख लीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले क्या कीजिएगा, जिससे कि आपको नंबर मिल जाए, कि इसमें 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा, फिर दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर आप सिर्फ इक्वेशन लिख देते हैं तो आपको वहीं पर मार्क्स मिल जाएगा, उस इक्वेशन का जो भी मार्क्स रहेगा। तो पहला इक्वेशन आपको मिलेगा इनके सम से,
चूंकि मेरे पास गिवन है कि बारंबारता का योग जो है वो 50 है, तो इनका जोड़ आने वाला है 50, है ना। इन सबको जोड़ेंगे और वो 50 के बराबर आएगा। तो सबसे पहले सबको जोड़ लीजिए। 5 प्लस एक्स प्लस 10 प्लस वाई प्लस 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 50। एक्स प्लस वाई इज इक्वल प्लस 30 एक्स प्लस वाई और 30 प्लस 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 50। 50, हाँ ठीक है। तो एक्स प्लस वाई ये उधर जाएगा कितना हो जाएगा? 20। ये पहला इक्वेशन आ गया। अगर आप यहाँ कर देते हैं तो 1 मार्क्स यहीं पे आपको मिल जाएगा, है ना। है क्वेश्चन ये बहुत बड़ा, लेकिन अगर यहाँ तक पहुँचते हैं तो आपको यहाँ बस इस 3 लाइन में 1 मार्क्स मिल जाएगा। फिर इसके आगे, इसके बाद आपको बहुत सारा चीज़ करना होगा। पहला कि आपको निकालना पड़ेगा एक तो एक्स आई, फिर निकालना होगा आपको एफ आई एक्स आई, फिर एफ आई एक्स आई का सम, और तब फॉर्मूला लगाना होगा माध्य का। तो वहां से आपको दूसरा इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। वहां तक जब पहुंचिएगा आपको पूरा टेबल करने, इसको पूरा कीजिएगा और ये सही लिख दीजिएगा तो 1 मार्क्स और मिल जाएगा, ठीक है। ये जब भी आएगा आपका 4 मार्क्स का आएगा, या 3 में भी आ सकता है, कभी कभी 2 में नहीं आएगा। तो जब इन दोनों को कर लीजिएगा और इसको ऐड करके यहाँ लिख दीजिएगा तो आपको 1 मार्क्स और मिल जाएगा। फिर माध्य का फॉर्मूला लगा के दूसरा इक्वेशन निकालिएगा तो आपको 1 और मार्क्स मिल जाएगा, मतलब कि 3 मार्क्स टोटल मिल गया। और जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो फाइनली आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। अब एक्स आई निकालते हैं। ये 10, ये आ जाएगा आपका 30, 50, 50, 70 90 90, 110। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना है, ठीक है। एफ आई एक्स आई तो मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 50, 30x, ये हो जाएगा 30x, 500, 500, 70y, 70y, 630, 630, 880, 880। हम सबको जोड़ेंगे तो x और y वाला तो जुड़ने से रहा, ये अपना अलग रहेगा। तो x और y को तो वैसे ही लिख लेंगे, x प्लस वाई, नहीं x प्लस वाई, ये 30x प्लस 70y, 30x प्लस 70y को ऐसे ही लिख लेंगे और बाकी सारे नंबर को जोड़ लेंगे, है ना। इन सबको जोड़ लेंगे, इन सबका जोड़ देखिए कितना आता है। ये होगी 8 6 14, 1400, और इधर जोड़ लेंगे 1510, फिर 200, इधर हो जाएगा 2000, प्लस 50, 2060, 1060, 2060 आ जाएगा, ठीक है। 60। तो यहां तक जैसे ही आप कीजिएगा 1 और मार्क्स मिल गया। अब हमको लगाना है माध्य का फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला है सर, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। हाँ, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो माध्य मेरे पास गिवन था, है ना। माध्य दिया हुआ था 62.8, ये दिया हुआ था, तो यहाँ लिख लेंगे 62.8, सॉरी इस साइड आएगा 62.8। सिग्मा एफ आई एक्स आई ये आया हुआ है 2060 प्लस 30x प्लस 70y। फिर सिग्मा एफ आई मतलब सारे का सम, तो सारे का सम दिया हुआ था 50, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक और इक्वेशन निकालेंगे, इसको ऊपर वाले y या x का मान निकालेंगे। हाँ, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसको 5 से गुना कीजिए, देखिए कितना आता है। इसको गुना करने का एक हम बताए हुए थे शॉर्टकट आपको, कि इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करना होता है जस्ट इसको आधा कर देते हैं तो 3 1 4,
ठीक है, और एक जीरो बैठाते हैं, और 50 का एक जीरो अलग से, फिर पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट। ठीक है, इधर है 2060 प्लस 30x प्लस 70y, इसको माइनस कर लेंगे, तो माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 1080 आ जाएगा, और इस साइड बच गया 30x प्लस 70y। मेरे ख्याल से 10 कॉमन है, तो 10 से कॉमन ले काट लेंगे, तो जीरो सबका कैंसिल हो जाएगा। तो एक इक्वेशन ऊपर मिला था आपको, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, और दूसरा इक्वेशन यहाँ मिल गया 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 108। ठीक है, यहाँ तक आइएगा, एक मार्क्स और मिल जाएगा। अब आपको x पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन सॉल्व करना है, और दोनों सॉल्व कीजिएगा तो फाइनल आपको आ जाएगा आंसर। ठीक है, यस सर। अब फाइनल स्टेप हम लोग कर लेते हैं, 1 मिनट और लगेगा। तो देयरफॉर पहला इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, और दूसरा इक्वेशन आया हम लोग के पास 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 108। अब इसको बस मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना से, पहला इक्वेशन को 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3x 3y, और इस साइड हो जाएगा 60। दोनों कर लेंगे माइनस, माइनस करेंगे तो साइन हो जाएगा चेंज, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल, यहाँ आ जाएगा माइनस में 4y, और इस साइड कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा क्या। यस सर, माइनस का, तो माइनस माइनस कैंसिल, और 4 से काट लेंगे, y 12 आ जाएगा, तो y आ जाएगा 12। ठीक है, और y का एक और वैल्यू आ गया, तो 8 है, 1 से निकाल लेंगे, इक्वेशन 1 से x प्लस वाई बराबर दिया हुआ था 20, तो 12 प्लस वाई बराबर 20, तो y बराबर हो जाएगा 8, सॉरी x ना, उल्टा यहाँ हो गया, x प्लस 12 बराबर 20, तो x बराबर आ गया 8। तो जैसे ये दोनों वैल्यू आ गया, एक नंबर और मिल गया आपको, है ना। तो इस तरह से स्टेप मार्किंग होता है एग्जाम में। तो आज हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन कर लिए, कल सेम इसी तरह से क्वेश्चन इसको आगे बढ़ाएंगे, और एक्स वाई माध्यिका में कैसे निकालेंगे इसी तरह से बताएंगे। अगर माध्यक रहेगा वह तो कैसे निकालेंगे, है ना। तो एक क्वेश्चन आपका जरूर रहेगा इस टाइप का एग्जाम में, जो कि लॉन्ग में रहेगा, आपको मिलेगा देखने के लिए, एक्स वाई वाला। तो आज का क्लास यहीं एंड करते हैं, ठीक है।